नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और जर्मनी ने बहुपक्षीय संस्थानों में वास्तविक वैश्विक स्थिति के अनुरूप सुधारों की आवश्यकता पर फिर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, परंपरा और प्रौद्योगिकी नए भारत का भाव है। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव प्रचार समाप्त, मतदान सोमवार को होगा। G20 देशों ने वैश्विक वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। और केप टाउन में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल कल ऑस्ट्रेलिया और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत और जर्मनी ने बहुपक्षीय संस्थानों में वास्तविक वैश्विक स्थिति के अनुरूप सुधारों की आवश्यकता पर फिर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ वार्ता के बाद कहा कि दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए G4 समूह में मिलकर काम किया है। उन्होंने आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ संघर्ष में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग पर भी बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई करने पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच सुरक्षा क्षेत्र में भागीदारी रणनीतिक सहयोग में महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के आपसी हितों की अच्छी तरह से समझते हैं। आज की बैठक में भी हमने सभी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों तथा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। भारत और जर्मनी के मजबूत संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और एक दूसरे के हितों की डीप अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान प्रदान का भी लंबा इतिहास रहा है। श्री शोल्स ने कहा कि भारत में बहुत प्रतिभाएं हैं और जर्मनी इन्हें अपने यहां अवसर देना चाहता है। दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष मई में हुए छठे अंतर सरकारी परामर्श के प्रमुख परिणामों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने रक्षा और आर्थिक सहयोग सुदृढ़ करने, विशेषज्ञता का आदान प्रदान बढ़ाने और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सहयोग का विस्तार करने के तौर तरीकों पर भी विचार विमर्श किया। जर्मनी के चांसलर 2 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने श्री शोल्ज का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और जर्मनी के संबंध काफी पुराने हैं और दोनों देशों के साझा मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परंपरा और प्रौद्योगिकी नए भारत का भाव है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में बारिसु कन्नड़ डिमडिमवा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। 2 दिन का ये महोत्सव दिल्ली कर्नाटका संघ ने अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार के अनुरूप बारिसु कन्नड़ डिमडिमवा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्देश्य कर्नाटका की संस्कृति, परंपरा और इतिहास का उत्सव मनाना है। कन्नड़ा के लोगों ने हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जिया है। उसकी प्रेरणा उन्हें कर्नाटका की धरती से ही मिलती है। राष्ट्र कवि कुवेंपु की रचना नाड़ा गीते गीत में भारत भर की सभ्यता का भी वर्णन है और कर्नाटका के महत्व और भूमिका का भी जिक्र है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहचान, परंपरा और प्रेरणा कर्नाटका के बिना परिभाषित नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण करते हुए लोकतंत्र की जननी के रूप में अपनी पहचान साबित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2023-24 के बजट में सबसे अधिक महत्व युवा वर्ग और उनके भविष्य को दिया गया है।
श्री मोदी ने नई दिल्ली में कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण विषय पर आज एक वेबिनार को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण से आने वाले समय में लाखों युवा अधिक कुशल होंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना से हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक उद्योग सशक्त होंगे तथा उत्पादकों को नए बाजार भी मिलेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को किया जाता है। नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। प्रचार के अंतिम दिन आज सभी पार्टियों के नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के कार्यक्रम किए। नागालैंड में 60 सीटों की विधानसभा में से 59 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 13 लाख से अधिक मतदाता 183 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले ही एक सीट निर्विरोध जीत चुकी है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भाजपा और NDPP उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। NDPP के लिए मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने प्रचार अभियान का नेतृत्व लिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए रैलियां की। इस बार 4 महिला प्रत्याशी भी मैदान में हैं। NDPP और भाजपा गठबंधन के अलावा कांग्रेस, NPF, NPP, NCP और LJP के उम्मीदवार मैदान में हैं। आसनों के साथ मैं मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दीमापुर। मेघालय में 59 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 3419 मतदान केंद्रों पर सुचारू मतदान के लिए मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया है। दोनों राज्यों में मतदान सोमवार को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उनकी पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। आज पश्चिम चंपारण जिले में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा का राज्य के लोग कीमत चुका रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा ढार कर दिया है। आज पूरे बिहार की स्थिति अराजक स्थिति बनी हुई है। अपराध फिर से चरम पर जा रहा है। कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। श्री शाह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर धान और गेहूं की खरीद के दौरान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित करने का भी आरोप लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सुरुचि भाटिया आ रही हूँ कार्यक्रम अभ्यास में और हमारा विषय होगा साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान। शनिवार रात को 9:30 बजे FM गोल्ड पर सुनिएगा जरूर। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि G20 की भारतीय अध्यक्षता में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक में भारत की प्राथमिकताओं को कई सदस्य देशों का समर्थन मिला है। ये बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई।
बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व स्तर पर वित्तीय चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित करने के भारत के प्रस्ताव का सदस्यों ने स्वागत किया। बैठक में कर्ज के बारे में भी एक साझा रुख तय किया गया। बैठक के अंत में सम्मेलन दस्तावेज स्वीकार किया गया। इसमें वैश्विक ऋण संकट, बहुस्तरीय विकास बैंक सुधार और अन्य मुद्दों पर आगे सहयोग बढ़ाने का ब्यौरा दिया गया है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोमवार को नई दिल्ली में पेंशन परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला से केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा। इस अवसर पर श्री सिंह केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2023 पुस्तिका का भी विमोचन करेंगे। ये नियम 84 साल के बाद संशोधित किए गए हैं। पूरे देश में अब तक ऐसी 49 कार्यशालाएं की जा चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता के पैमाने पर देश के अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में अग्रणी बनाए रखना दिल्ली विश्वविद्यालय समुदाय का कर्तव्य है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के 99वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय की अनूठी पहचान है और इसकी विविधता में पूरा भारत नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सीधी में बस दुर्घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पीड़ित लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रही है। श्री मोदी ने दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। ये राशि प्रधानमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। मेला 5 मार्च तक चलेगा, जिसमें आम लोग दिन में 11 से रात 8 बजे तक जा सकेंगे। मेले का आयोजन भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस बार के विश्व पुस्तक मेले में फ्रांस विशेष अतिथि देश के रूप में भाग ले रहा है। इस दौरान कई सेमिनार, सम्मेलन, पुस्तक विमोचन, साहित्यिकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों भी आयोजित किए जाएंगे। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आज राजस्थान के बीकानेर में शुरू हुआ। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन शोभा यात्रा के साथ किया गया। एक रिपोर्ट। 5 मार्च तक चलने वाला यह 9 दिन का महोत्सव 7 क्षेत्रीय संस्कृति केंद्रों और विभिन्न अकादमियों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सोमवार को इस महोत्सव में भाग लेने का कार्यक्रम है। इस महोत्सव में देश भर के करीब 1000 जाने माने कलाकार लोक नृत्य, लोक संगीत, नाटक, नाटिकाओं व सूफी संगीत आधारित प्रस्तुतियां देंगे। इसमें शिल्प कला तथा अन्य कलाओं आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस महोत्सव का मकसद देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट का फाइनल कल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे से शुरू होगा। BVR सुब्रमण्यम ने आज नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया। श्री सुब्रमण्यम 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जर्मनी ने बहुपक्षीय संस्थानों में वास्तविक वैश्विक स्थिति के अनुरूप सुधारों की आवश्यकता पर फिर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, परंपरा और प्रौद्योगिकी नए भारत का भाव है। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव प्रचार समाप्त, मतदान सोमवार को होगा। G20 देशों ने वैश्विक वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया और केप टाउन में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल कल ऑस्ट्रेलिया और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।